जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी कथा कहने जा रही हूँ कि जिसके लिए आप लोग खुद विचार करोगे कि सच में ऐसा क्यों हुआ। बहुतों तो इसमें से सब कोई जानते हैं, पर उनका जो अंदर की रहस्य है वो वो बात सबसे बड़ी बात होती है कि उत्तरा को जब गर्भ में अश्वत्थामा ने तीर चलाए थे, तो उनको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में क्यों जाके बचाए। आप सभी लोग सोचिए, विचार कीजिए कि उनके गर्भ में जाने की उनको क्या ज़रूरत थी। वो तो भगवान कृष्ण थे, उनके पास तो बहुत ताकत थी। वो तो चाहते तो यूं चुटकी में ही उस ऊपर ही उस ब्रह्मास्त्र को हटा सकते थे, लेकिन उनके गर्भ में जाना क्यों ऐसा किए। आप सोचिए कि गर्भ में जाने के लिए बहुतों लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई पाप ना करे कि हमें गर्भ में जाना पड़े, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान ने क्षण भर के लिए भी उत्तरा के गर्भ में गए और उन्हें बचाए, क्योंकि उसके पीछे का एक रहस्य है कि राजा परीक्षित, जो आने वाला संतान था राजा परीक्षित, वो इस भागवत कथा का एक तरह से रचनाकार हुए। आज उनके वजह से ही ये पूरी भागवत कथा सब कोई सुन रहे हैं। तो ऐसे महान रचनाकार, ऐसे भक्त जिनको भगवान कृष्ण गर्भ में ही दर्शन दिए, अब उनसे बड़ी कृपा किस पे होगी। आप विचार कीजिए कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है कि उनको गर्भ में जाके उनको दर्शन दिए, उनको रक्षा किए। तो कृष्ण भगवान ऐसे हैं। कोई कहते हैं कि महाभारत मत रखो अपने घर में, झगड़ा होता है, पर महाभारत झगड़ा नहीं करवाता है। महाभारत हमें सिखाता है, उसमें से हमें अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए कि महाभारत में ऐसे ऐसे पात्र हैं जिनके ज़िंदगी की निचोड़ अपने जीवन में रख ले और उसे सही तरह से चलाए, तो हम कभी भी धोखा नहीं खा पाएंगे। तो महाभारत का ही तो एक छोटा सा प्रसंग गीता है, जो जीवन में गीता अपने जीवन में डाल लो तो वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। तो इसलिए अमुक अमुक व्यक्ति जो सब कुछ चाहते हैं कि महाभारत नहीं हमें रखना चाहिए घर में, वो गलत है। महाभारत की तरह सही दिशा पे जाए और सही दिशा वाला काम करने से हमें अच्छा होता है, और गलत दिशा पे जाके गलत काम करने से हमें गलत होता है। चाहे वो महाभारत आप रखो तो भी झगड़ा होने वाला